हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे के ऊपर लगने वाले कीड़े और फंगस को आप कैसे पहचानें। इन कीड़े और फंगस को गुलाब के पौधे से हटाने का बिल्कुल नेचुरल तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल जो मार्च का टाइम है और आगे जो अप्रैल का टाइम है, इस समय गुलाब काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसके ऊपर नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इसके पत्ते हैं वो अचानक से ही पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब आप इसको पलट करके देखोगे तो इसके पीछे आपको कुछ पाउडर सा सफ़ेद सा दिखाई देगा। इसका जो मेन कारण है वो है कीड़े और फंगस का लगना। जब भी अचानक से आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ते हैं तो ये कारण होता है मुख्य रूप से कीड़े और फंगस। कीड़े और फंगस की वजह से जब हमारा पौधे का पत्ता पीला होता है तो पत्ते अलग ही दिखाई देते हैं। पत्तों के ऊपर कुछ धब्बे धब्बे से आपको दिखाई देंगे और जो पत्ते हैं वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से गुलाब के पत्ते हमेशा पीले दिखाई देते हैं, या फिर कभी कभी पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पीले पड़ करके गिरने लग जाते हैं। तो जो पहली कंडीशन होती है वो होती है स्ट्रेस की वजह से। और पौधे को स्ट्रेस तब होता है जब पौधा हमारा एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ जाता है। दूसरा कारण है पौधे में बहुत ज़्यादा पानी का देना, बार बार पानी का देना। तीसरा कारण है आपके पौधे की ड्रेनेज का ठीक ना होना, यानी पौधे में आप पानी चाहे एक दो दिन छोड़कर भी दो, लेकिन अगर छेद से पानी निकल नहीं रहा है तो ये बेस में नीचे रुका रहता है, जिससे जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाती और पत्तों तक नहीं पहुंचाती हैं। तो पत्ते हमारे चमकीले नहीं बनते हैं, डल से पीले रंग के दिखाई देने लग जाते हैं। चौथा कारण है इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी। मैग्नीशियम और आयरन की कमी की वजह से भी पत्ते हमेशा पीले पड़ते हैं, और नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कि कीड़ों की वजह से अगर अचानक से पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो इन कीड़े और फंगस को जो हमारे पौधे के ऊपर लग रहे हैं इसको कैसे ठीक करना है। जैसे ही आप अपने किसी भी पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर ये कीड़े और फंगस लगते हुए देखें तो आपको बचाव की नीति अपनानी है। यानी इस पौधे को आप बाकी पौधों से अलग रख दें, वरना ये कीड़े इतनी तेजी से फैलते हैं, इतनी तेजी से ये फंगस फैलते हैं कि आपके जितने भी आसपास के पौधे हैं उन सभी के पत्तों के ऊपर ये लग जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस पौधे को अलग रख दो दूसरी जगह पर। इसके बाद इसके ऊपर जितने भी ऐसे पत्ते हैं जिसके ऊपर आपको कीड़े और फंगस लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, पत्तों को आपको पलट करके देखना है। पत्तों के पीछे ही ये कीड़े और फंगस ज़्यादातर आकर के लगते हैं। खास तौर पे स्पाइडर माइट्स आजकल बहुत ज़्यादा इस सीज़न में पौधों के ऊपर लगता है, गुलाब के ऊपर लगता है, और एक बार लग गया तो बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसीलिए आप इसमें जितने भी पत्ते जो कि खराब हो चुके हैं, जो थोड़े हरे भी हैं और आपको लगता है कि इसके ऊपर कीड़ा लगा हो सकता है, उसके पीछे पलटकर देखने से आपको पता चल जाएगा। तो उन सारे ही पत्तों को आपको अपने पौधे से हटा देना है। एक भी पत्तों को आपको पौधे के ऊपर नहीं रखना है। फ्रेंड्स, आजकल जो मार्च का टाइम है, इस समय जो स्पाइडर माइट्स हैं, यानी जो मकड़ी के जाले आपको अगर आपके पौधे के आसपास लगते हुए दिखाई दे, तो ये स्पाइडर माइट गुलाब के पौधे के लिए बहुत खतरनाक कीड़े हैं। एक बार पौधे के ऊपर लग गए तो ये बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, और अगर आसपास पौधों के आपको जाले दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आपके पौधों के ऊपर स्पाइडर माइट्स लगने शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक जाला लगा हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ही पतला सा जाला है, और ये है स्पाइडर माइट। इसका इलाज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कर दो, वरना ये आपके गार्डन में जितने पौधे हैं फूलों वाले, इस समय जितने भी फूलों वाले पौधे खिलने शुरू हुए हैं, जिसके अंदर नए नए पत्ते आकर अभी हमारा सुंदर सुंदर पौधा तैयार हुआ है, उन सब के ऊपर ये लग जाएंगे और सबके पत्तों को खराब करना ये शुरू कर देंगे। स्पाइडर माइट हमेशा पत्तों के नीचे अपने अंडों को देते हैं, यानी जो पत्तों का पीछे का हिस्सा है वहां पर ये आपको लगे हुए दिखाई देंगे। स्पाइडर माइट्स के साथ फंगस भी आपके पौधे के पत्तों में आजकल लगे हुए हो सकते हैं, और दोनों में अंतर पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ ही आजकल कलियों के आसपास एफिड्स, काले रंग के छोटे छोटे कीड़े जो कलियों से चिपके रहते हैं, वो भी आजकल आकर लग जाते हैं। और जैसे ही ये एफिड्स आपके गुलाब के पौधे की कलियों पर लगेंगे तो इसके साथ साथ सफ़ेद रंग के जो फ्लाइज हैं वो भी आकर इससे चिपक जाएंगे, और चींटियां भी आकर इससे चिपक जाएगी। यानी जैसे ही एफिड्स आएगा अपने साथ चींटियों को और फ्लाइज को भी लेकर के आ जाएगा। और आपके गार्डन में जितने भी फूलों की कलियां बननी शुरू हो रही हैं अभी नई नई, खास तौर पे गुलाब, गुड़हल, इन सब के ऊपर ये चिपके हुए आपको दिखाई देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज हमको कर लेना है हमारे पौधे के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पहले दो हमने काम कर लिए, पौधे को अलग कर दिया और इसके ऊपर जितने पत्ते थे वो हमने हटा दिए हैं। इसके बाद अब आपको इसकी मिट्टी के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके पौधे की मिट्टी लगातार गीली रहती है,
और इसके छेद से पानी निकल नहीं रहा है, जितनी जल्दी हो सके आप इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दो, जिससे कि इसके छेद से नीचे से पानी निकलता रहे, वरना ये जो फंगस पत्तों के ऊपर लगा है वो मिट्टी के अंदर भी लग जाएगा और ड्रेनेज अच्छी ना होने पर पूरी मिट्टी में फैल जाएगा और जड़ों को खराब कर देगा। तो पत्तों पे लगे कीड़े और फंगस को तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार मिट्टी में लग गया तो इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो तीसरे स्टेप में आपको मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लेना है, इसकी गुड़ाई करनी है। चौथे स्टेप में आपको इस पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है। सेमी शेड में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो रही हो। आपके किसी भी पौधे के अंदर अगर फंगस कीड़े लगते हुए दिखाई दे तो आप इसको तेज़ धूप में रखें, इससे तेज़ी से कीड़े और फंगस पनप नहीं पाते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे कर रहे थे तो जैसे ही कोई कीड़ा या फिर फंगस लगता हुआ आपको दिखाई दे, पानी का स्प्रे करना आपको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर इसको मिलेगा ये कीड़े और फंगस उतनी ही तेज़ी से आपके पौधे में फैलेंगे और आपके पौधे को ख़राब कर देंगे। इसके बाद ये तो था बचाव के बाद अब है हमारा ट्रीटमेंट, इसका इलाज कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नेचुरल तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ख़राब होते हुए गुलाब को बचा लेंगे। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा, ये हमारे घर में किचन में ज़रूर होता है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि छोले उबालने के लिए। बेकिंग सोडा की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है आपको 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि क्या हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये 2 डब्बे देख रहे हैं, एक पर लिखा है बेकिंग सोडा और दूसरे पर लिखा है बेकिंग पाउडर। तो ये जो लाल डब्बे वाला बेकिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप ये गलती मत करना कि आपके पास बेकिंग पाउडर है तो बेकिंग सोडा की जगह आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर कर लेना। वो इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा अंतर होता है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आपको पता है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं केक वगैरह बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर का नहीं, क्योंकि बेकिंग सोडा में पाया जाता है शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट का ये बना होता है। मात्रा इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, महंगा बहुत ज़्यादा नहीं होता है ये। आप इसका पैकेट भी ले सकते हैं, छोटा पैकेट भी मिलता है इसका किसी भी करियाना स्टोर से। ये जो मैं कंपनी का नाम आपको दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का इस्तेमाल करें। ये डब्बे मेरे पास थे, बस मैं अंतर समझाने के लिए ही आपको ये दिखा रही हूँ। ये खुले में भी बेकिंग सोडा हमको मिल जाता है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर है इसके अंदर और भी चीज़ें मिली हुई होती हैं, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बेकिंग पाउडर आपके पौधे के पत्तों को जला सकता है, तो इसीलिए आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। 1/4 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में घोलना है। जो मात्रा मैं आपको बता रही हूँ इससे ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके आप एक स्प्रे तैयार कर लो और इस स्प्रे का इस्तेमाल हमको हमारे पौधे के अंदर करना है। इसका स्प्रे आपको पूरे ही पौधे के ऊपर करना है, सभी जितने भी इसके ऊपर पत्ते बचे हुए हैं, पूरी टहनियाँ, अच्छे से इसको पौधों को आपको नहला देना है इस पानी से। फ्रेंड्स, इसका स्प्रे करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इसका स्प्रे करेंगे तो आप पत्तों को अच्छे से पलट करके इनके पीछे स्प्रे करेंगे, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कीड़े जो कि लग गए हैं पीछे, जो फंगस लग गए हैं, वो ख़त्म होंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, आप मात्रा का ध्यान रखें, जो बेकिंग सोडा का मैंने आपको मात्रा बताया है उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तीसरा, कभी भी तेज़ धूप में आपको बेकिंग सोडा का स्प्रे नहीं करना है। आगे गर्मियाँ और आने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं, तो जब भी आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसको पहले आप छाँव में रख लो। अगर दिन में धूप निकल चुकी है, पहले छाँव में इसको रखो आप, उसके बाद ही आप इसका स्प्रे करो। आप सुबह के टाइम भी इसका स्प्रे कर सकते हैं जब तेज़ धूप नहीं होती है, यानी सुबह 6 बजे से पहले, 7 बजे से पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप शाम में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं जब धूप चली जाती है, उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप इसका स्प्रे सुबह के टाइम करें, बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अगर आप शाम को करेंगे तो ये जो पानी है वो सूखेगा नहीं और मॉइस्चर बना रहेगा हमारे पौधे के ऊपर। तो इसीलिए सुबह का टाइम बेस्ट है। अगर आप दिन में करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको छाँव में रख करके इसका स्प्रे करें। अगर आपके पौधे के अंदर ज़्यादा परेशानी है, पहले दिन में आपको लगता है कि पूरा रिजल्ट नहीं मिला है, तो 2 से 3 दिन तक आप लगातार इसका स्प्रे कर सकते हैं।
जब भी आप इसका स्प्रे करते हैं तो 2-4 घंटे आप इसको छाँव में रखने के बाद फिर से इसको धूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बेकिंग सोडा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है, तो इसीलिए अगर आपके गार्डन में जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनको आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फलों के पौधे या फिर सब्जियों के पौधे, सब में आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो नीम ऑयल का इस्तेमाल भी आप अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों के ऊपर किसी भी तरीके का कीड़ा और फंगस ना लगे, तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल को आप एक रेगुलर इंटरवल पर, जैसे कि 10 दिन पर, 15 दिन पर लगातार अपने सभी पौधों ऊपर स्प्रे करें। आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सबके ऊपर अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे पर कभी भी कोई कीड़ा और फंगस आकर के नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है इसको आप करो। आपका जो पौधा है आप देखेंगे कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा और फिर से आप इसको अपने बाकी पौधों के साथ रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप मार्केट का ही कोई इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड खरीदें। कुछ नेचुरल चीज़ भी हमारे आसपास हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ख़राब होते हुए पौधे को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।